नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे, सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। बोले 20,000 सरकारी नौकरियां दी, लैंड जिहाद पर प्रहार जारी। मसूरी में शहीद दिवस पर कार्यक्रम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किया गया याद। विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने लिया इसमें भाग। धामी सरकार के 3 साल हुए पूरे, रुद्रपुर के गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजन। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाए। उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी इस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया। विश्व टीबी दिवस के रूप में पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का आग्रह है पूरे देश से और पूरे प्रदेशों से कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करें। हमारे प्रदेश में हमारे महामहिम राज्यपाल जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सामाजिक संगठन, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक एक दो टीबी के मरीज गोद ले रखे। हमारा प्रदेश जो है अभी तक 5,000 से ज़्यादा राजस्व गाँव को टीबी मुक्त कर चुका है और हमारा प्रयास ये है कि हम आजकल पूरे प्रदेश में एक एक मरीज की जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिस पे भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनको दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और सरकार की तरफ से पर मरीज जो है 1,000 रुपये भी पौष्टिक आहार के रूप में दिया जा रहा है। मैं पत्रकार लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टीबी मुक्त उत्तराखंड में, टीबी मुक्त भारत के लिए आप लोग भी इस अभियान में हमसे जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में हम एक व्यापक अभियान चला रखा है कि किसी भी टीबी के मरीज को अगर कहीं भी किसी गांव में भी होता है तो उसको इलाज भी फ्री कराया जाएगा, पौष्टिक आहार भी दिया जाएगा और हमारा प्रयास ये है कि हम 2025 तक पूरे उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने दिया है उसकी ओर हम। प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और अब पर्यटक स्थलों की तरफ टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिल रही है। नैनीताल कैंचीधाम में श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं नैनीताल और कैंचीधाम वाले मार्ग पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली, जिसके चलते अलग अलग जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें, आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास लगातार जारी है। मैं इतना ही कहूँगी कि चाहे हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हों, चाहे पर्यटक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक अच्छा वातावरण दे सकें, एक सुगम जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। उसके लिए आप जानते ही हैं, ट्रैफिक सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, ट्रैफिक में अन्य हितधारक विभाग भी हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स भी हैं, चाहे वो परिवहन हो, चाहे PWD हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सिंचाई, पेयजल, इन सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम कोशिश करेंगे एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने की और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट। राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हुआ है। डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर खनन सामग्री से लदे एक ट्रक ने टोल पर खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार, ट्रक और वहां खड़े पोल के बीच में दब गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जया बलूनी ने बताया कि देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, पुलिस और SDRF ने मौके पर पहुंच कर बचाव अभियान चलाया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही जहां शासन स्तर पर चल रही है, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़वाने को लेकर अभियान जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 22 मार्च तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किए जाने के लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल हैं या कोई धार्मिक स्थल है या जो यहाँ का खान पान से संबंधित है, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बीच एक कंपटीशन होगा। उसमें अलग अलग हम लोगों ने 8 कैटेगरी तय की है, उससे संबंधित वीडियो जो बनाएंगे और उसमें हमने इनाम भी तय किया है। जिनका वीडियो अच्छा बनेगा उनको 5 लाख रुपए तक की हर वर्ग में उनको पुरस्कार। राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी है। 2,73,43,000 की लागत से ये किया जा रहा है, परंतु कार्य की गुणवत्ता को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर सड़क निर्माण का कार्य विवादों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में स्थानीय जनता निर्माणाधीन सड़क पर पहुंची और मसूरी विधायक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनता नहीं रही कि जो पहले वाली जनता जो आपने कर दिया चल रहे 15 साल हो गए इस रोड की लड़ाई लड़ते लड़ते, और 15 साल से हम लड़ रहे हैं कि ये रोड बननी चाहिए। इस रोड पे आपको पता है कि कितने पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट है, भद्राज है, आपका कंपनी गार्डन है, पीछे काट मैकेंजी से टूरिस्ट इस रोड से ही सीजन में डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इस रोड को इतनी मिन्नतों के बाद ये रोड बननी शुरू हुई थी और कितने हमने शासन से बोला, विधायक जी से बोला, मंत्री जी से बोला कि ये रोड बने, परंतु आज इतने सालों के बाद जब पैसा आया, आप देखिए जरा उस पैसे का क्या हाल किया जा रहा है, किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस रोड के ऊपर सिर्फ बजरी डाली जा रही है, उसके साथ जो है तारकोल भी नहीं है, और सुबह से इनके हॉट मिक्स प्लांट के जितना आया हुआ है मटेरियल आया हुआ है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रुद्रपुर के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी देहरादून से वर्चुअल संबोधन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। शहादत दिवस के मौके पर मसूरी में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के तत्वाधान में पिक्चर पैलेस चौक पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया। तो आपको बता दें, इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उन्होंने सरकार से असमानताओं को समाप्त करने और समाजवाद के सपने को साकार करने की मांग उठाई। हल्द्वानी के डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के छात्र यथार्थ मिश्रा, जो पिछले 4 दिनों से लापता था, उसको नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। नैनीताल पुलिस की मेहनत रंग लाई और छात्र को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। पुलिस ने बताया कि यथार्थ ने नाराजगी के कारण घर से भागने का फैसला किया था। ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बच्चा एक गमले में लगा हुआ पौधा नहीं है, वो उसे एक ग्राउंड में लगे हुए पौधे की तरह सोचे, जो अपनी वृहद स्तर पर
फुल लेवल पर अपनी रूट्स और ब्रांचेस को खोले और अपने मतलब जैसे कहते हैं कि अपने को और बहुमुखी विकास की तरफ लेके जाए, अपने बेस्ट पोटेंशियल की तरफ लेके जाए। जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आज बच्चे बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में सीखते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि आई फियर द डे व्हेन मैनकाइंड टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। तो इतनी गहरी बात अगर एक साइंटिस्ट, गहरी और कटाक्षपूर्ण बात अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है तो उसके पीछे सच्चाई है। आज हम शायद अपनी सोशल स्किल्स को भूल रहे हैं, अपने रिलेशंस की जो बॉन्डिंग है उसे कम कर दिया हमने। वो कोवलेंसी बनी रहनी चाहिए एक परिवार में, माता पिता बच्चों में आपस में वो संवाद बना रहना चाहिए, वो कम्युनिकेशन गैप को बढ़ने। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं यात्रियों के कुशल स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में अपनी तैयारियों पर काम कर रहा है। उत्तराखंड की प्रभारी डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि हमने चारधाम रूट से बाहर के जिले, मेडिकल कॉलेजों और केंद्र सरकार से भी 25 से 30 डॉक्टरों की मांग की है, जो चार धामों के साथ यात्रा मार्ग पर भी तैनात रहेंगे। कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको बाहरी जिले से भी हम डॉक्टर्स मंगाते हैं, कुछ हम मेडिकल कॉलेज से मंगा रहे हैं और कुछ इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने जो डिमांड करी है अराउंड 25-30 के अराउंड कि हमको विशेषज्ञ वो भी दें, जैसे फिजिशियन है या सर्जन है, ऑर्थो है और गायनी। तो 4 स्पेशलिस्ट की डिमांड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुई है बात, तो शायद वो भी हमें देंगे। तो इस तरह से हमारे जो टोटल हमारे इस चार धाम के रूट में जो हमारे कुछ तो ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ हमारे जो चार धाम के। सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आज रुद्रपुर में बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत करते हुए हजारों लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल में लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए तमाम विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से नगर निगम की ओर से तैयार किए गए वेंडिंग जोन की दुकानों का भी शुभारंभ करते हुए व्यापारियों को चाबी सौंपी गई। उन्होंने करोड़ों की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।